आओ बच्चों, आज हम NMMSS स्कॉलरशिप की बात करने जा रहे हैं। और NMMS जो स्कॉलरशिप है उसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे अभी फ़िलहाल इस सेशन में 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। और ये हर साल साइंस ब्रांच है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, वो ये फॉर्म निकालते हैं और इसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो इसका टेस्ट कंडक्ट करने की डेट है वो इस बार आपका 30 जनवरी 2022 जो कि संडे है उसको होना है। और इसमें क्या क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे की? ये प्रेजेंटली जो बच्चा है वो क्लास 8th में स्टडी कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी ऑफ स्कूल्स इन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 7th क्लास में उन्होंने 55% नंबर लिए हैं, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं जैसे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप, उन बच्चों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, उनको 50% मार्क्स 7वीं क्लास में होने चाहिए। दूसरी इसमें जो मेन एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो फैमिली इनकम है सारे सोर्सेज से मिलाकर, आपकी मम्मी पापा की जो सैलरी है उन सबको मिलाकर वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने 2020-21 में 7th क्लास पास की है गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि ये जो NMMSS स्कॉलरशिप है ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती है। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये MHRD के अंडर इस स्कीम को साइंस ब्रांच के द्वारा इसको निकाला जाता है और बच्चे इसमें टेस्ट देते हैं। उसके बाद आता है कि इसकी जो अप्लाई कैसे करें या क्या क्या चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अभी आप अपने स्कूलों में जाके रजिस्टर करा सकते हैं और ये बच्चे 15 तारीख से लेके 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपके स्कूल की जो टीचर हैं जो जिनके पास ये चार्ज है वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगी। क्लास टीचर सारी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपके नाम उन टीचर को देंगी। उसके बाद आपके जो रोल नंबर जनरेट होने की डेट है वो 3 दिसंबर से आपके रोल नंबर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। और स्कूल आपको एडमिट कार्ड देगा HOS के साइन करा के, और बच्चे को 2 कॉपी रखनी है एडमिट कार्ड की। और ये 29 जनवरी तक स्कूल बच्चों को दे सकता है क्योंकि 30 जनवरी को पेपर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड गाइडलाइंस भी हैं कि पेरेंट्स को एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी जिस स्कूल में पेपर है कि वो अपने बच्चे को उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए परमिशन दे रहे हैं। सभी कैंडिडेट्स मास्क पहन के जाएंगे, फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे, ये सब गाइडलाइंस हैं आपको फॉलो करनी है। सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना है कि आपका टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइजेशन अच्छे से प्रॉपरली हो। तो टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस आती हैं कोविड की उनको हम एग्जामिनेशन में फ़ॉलो करना है। तो ये तो था रजिस्ट्रेशन। अब आता है बच्चों के मन में कि किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 2 पेपर होंगे आप लोगों के, एक पेपर 1, पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो मैट होगा, मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके कुछ रीजनिंग क्वेश्चन, शेप के रिलेटेड या डाटा एनालिसिस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 नंबर आपको मिलेंगे उनके, और 90 ही मिनट आपका टाइम मिलेगा उसको करने के लिए। दूसरा जो पेपर है वो है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट, जिसमें सेट के अंदर 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। एक आता है मैथ्स, साइंस और SST। मैथ, साइंस और SST ये तीनों सब्जेक्ट नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर, ये तीनों सब्जेक्ट सेट के अंडर आते हैं। इन तीनों में से तीनों सब्जेक्ट्स के अंतर्गत 90 क्वेश्चंस होंगे और 90 आपको नंबर मिलेंगे और 90 नंबर का ही टाइम मिलेगा आपको, मिनट्स मिलेंगी, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। सेकंड पेपर भी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए सारे क्वेश्चंस ज़रूर करें। दूसरा आता है कि बच्चों का सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप के लिए किस बेस पे किया जाता है, उनका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। जो बच्चे SC ST PH कैटेगरी में आते हैं उनको हर एक पेपर में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 32% मार्क्स लेने हैं। और जनरल कैटेगरी और OBC जो कैटेगरी है उसको
हर एक पेपर में 40% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो वो क्वालिफाइड माना जाता है। और हर एक स्टेट का जो हमारी MHRD के अंतर्गत आती है ये नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, और ये हर एक स्टेट को कुछ कोटा देती हैं कि आपके स्टेट से कितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी जा सकती हैं। तो दिल्ली के अंदर 1550 के करीब NMMS स्कॉलरशिप है वो बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए कोटा MHRD की तरफ से दिया गया है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको सेट किया हुआ है। ये हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, अलग टेस्ट होते हैं, कंडक्ट होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम तैयारी करें। तो आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो साइट है उसमें आप यहाँ पर लिंक डालेंगे एजुडेल NMMS दिल्ली। इस लिंक पे जाके आपको फर्स्ट लिंक आपको जो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करेंगे। जो आपको ये फर्स्ट लिंक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एजुडेल, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पीछे जितने भी सैम्पल पेपर हुए हैं अभी तक दिल्ली के अंतर्गत, जितने भी एग्जामिनेशन में सैम्पल पेपर आए हैं, जैसे लिखा हुआ है नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, उन सैम्पल पेपर की मदद से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप है, उसमें एक सर्कुलर भी दे रखा है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सर्कुलर आपके सामने खुल जाएगा। इसमें जो आपको देखना है वो है कि दिल्ली स्टेट के अंतर्गत इसका कोटा क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स कितनी हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगी। जैसे ये खुलेगा इसका वही आपकी जो कैटेगरीज़ हैं उसके हिसाब से या कितनी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 1576 स्कॉलरशिप का कोटा है दिल्ली स्टेट के अंतर्गत, जो MHRD ने दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। उसके हिसाब से यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट, जैसे मैंने बात की थी। इसके अंदर सेट के अंदर 8 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। मतलब अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इसमें 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं, मैथ, साइंस और SST, और ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो ये था NMMS के बारे में। दूसरा, अगर आपको मैट और सेट के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप यहाँ पर किसी भी, जैसे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, मैट का अलग से दे रखा है 2013 तक का, सेट का भी अलग अलग पेपर दे रखे हैं, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 15, 16, 16, 17, अगर मैं रिसेंट देखूँ 19, 20 का, तो उसमें आप देखोगे कि पेपर का फॉर्मेट आपको कैसे दिखाई देते हैं, वो भी डाउनलोड हो रहा है। तो इसमें खुल जाएगा ये, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ये आपको ये लिखा हुआ है फॉर 8th क्लास, बहुत मोटे मोटे तौर पे लिखा हुआ है कि 8वीं क्लास के बच्चे ही इसको कर पाएंगे। और इसमें 90 क्वेश्चन मैट के होते हैं, 90 क्वेश्चन सेट के होते हैं, और इस तरीके से आपको 180 मार्क्स का पेपर होगा और 180 मिनट्स ही आपको इसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से पेपर आपको करना है। ये पेपर का एक फॉर्मेट दे रखा है जिस तरीके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बच्चों के लिए है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। जैसे क्वेश्चन 1 इंग्लिश में है तो हिंदी में भी साथ साथ दे रखा है। इस तरह से अगर आप देखोगे 1 से 90 तक के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फिगर मैचिंग है, मैथ्स का है, लॉजिकल डाटा एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखे हैं। सभी फार्मूले आप यूज़ करके इसमें आप 90 जो क्वेश्चंस हैं वो मैट के होंगे और 90 क्वेश्चंस सेट के होंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस सैम्पल पेपर आप यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और ये स्कॉलरशिप बहुत ही यूज़फुल है 8th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत अगर किसी बच्चे का स्कॉलरशिप पे क्वालिफाई हो जाता है तो उस स्कॉलरशिप में बच्चे को हर महीने 4 साल तक 1000 रुपये मिलते हैं। मतलब 1 साल में 12,000 रुपये, और 4 साल तक वो लगातार आपको वो पैसे हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो साइंस ब्रांच है हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उनकी तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और इस तरह से अपनी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।